हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पेंड्रा बॉक्स स्टूडियोज़। तो दोस्तों, बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हो पाया। मैं वीडियो डाला लेकिन उसमें वॉइस ओवर नहीं था मेरा कुछ एक वीडियो में पिछले, लेकिन आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिला एंड थैंक यू फॉर दैट। आपने वीडियो वॉच भी किया है एंड लाइक्स भी किया है, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया है जो बहुत ही इंस्पायरिंग था। तो चलिए दोस्तों, आज मैं एक कैरिकेचर कर रहा हूँ, काइंड ऑफ कैरिकेचर, बट इट्स अ कैरेक्टर डिज़ाइन। एज यू नो, आई प्रेफर टू डू कैरेक्टर डिज़ाइन अ लॉट बिकॉज मैं कैरेक्टर डिज़ाइनर, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हूँ। तो ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ इधर, एक ड्राइंग कर रहा हूँ, इसका जो बेसिकली एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था अभी। तो इसमें एप्स का काफ़ी सारे वैरायटी जो है वो मुझे स्टडी करना था। तो आपको ये मैं स्टडी करके बताऊंगा कि आप कैसे आप अपना जो कैरेक्टर है उसका कैरिकेचर मीन्स कैरेक्टर ड्राइंग, तो उसका ही कैरेक्टर को आप कैसे एग्जैजरेट कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक बॉल पॉइंट पेन से ही मैं ये रफली एक आइडिया के लिए मैं बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर रहा हूँ एंड देन उसके ऊपर मैं रेंडरिंग करूँगा। तो आप ये रेंडरिंग टेक्निक भी आप सीखिए कि कैसे हम एकदम एक कोई भी पेन हो ना, जब हम ट्रैवल करते हैं, रोड साइड पे ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी आपको पेन तो मिल ही जाएगा, एक बॉल पॉइंट पेन। तो बॉल पॉइंट पेन लीजिए और उसमें आप आराम से ड्राइंग कर सकते हैं। अभी कुछ कलरफुल पेन्स भी आने लगे हैं। पहले हमारे टाइम पे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक पेन आता था जिसमें कि 4 और 5 कलर होते थे। तो मेरे पास अभी ये कुछ पेन है, एक रेड और ब्लैक लिया था कुछ काम के लिए, तो राइट डाउन करने के लिए। तो फिर यही वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप वैसे आप कोई भी कलर का बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्केच। तो देखिए कितना फ्री फ्लो ड्राइंग हमें चाहिए। चश्मा पहन लेता हूँ तो अभी डिटेल करने में इजी होगा। तो इसमें बहुत सारा आपको चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं कि आपने एकदम से बॉल पॉइंट पेन कह रहा हूँ, आपने एकदम से बॉल पॉइंट उठाया पेन, लेकिन आप अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आपका ड्राइंग बहुत ही स्टिफ हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको जैसे पेंसिल ड्राइंग बहुत ज़्यादा करना है। जितना पेंसिल ड्राइंग ज़्यादा करेंगे ना, उतना हर एक मीडियम पे, जैसे चारकोल हो गया, फिर वाटर कलर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये बॉल पॉइंट हो गया, इंक हो गया, ब्रश से आप काम कर पाएंगे। लेकिन मेन जो फ्लो है ना आपका, वो पेंसिल से ही आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल से ड्राइंग कीजिए पहले, एंड देन आप हर एक मीडियम पे अपना ग्रिप, अपना होल्ड बनाने का कोशिश कीजिए। तो ये आपको जो हैचिंग टेक्निक वगैरह है ना, वो आराम से हर एक मीडियम पे आपको फिर सीखने को मिलेगा। तो ऐसे करके हम बॉल पॉइंट यूज़ करके बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं। बेसिकली ये इजी टू कैरी है एंड अवेलेबिलिटी इसका बहुत ही ज़्यादा है। कहीं पे भी आपको मिल जाता है बॉल पॉइंट पेन और एक स्केच पेपर, स्केच बुक या स्केच पैड, नॉर्मल पेपर भी आप ले लो, उसमें भी आप ये बॉल पॉइंट से आराम से ड्राइंग कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक एप का कैरेक्टर है जो जिसका मैं कॉन्सेप्ट आर्ट क्रिएट करने के लिए कुछ कैरेक्टर डिज़ाइन करना था मुझे। तो कुछ मैंने ड्राइंग किया है और कुछ है, बट ये वाला ड्राइंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करना अगर और भी कैरेक्टर्स आपको चाहिए एप्स के ऊपर, तो उसका कैरेक्टर ड्राइंग है, पूरा फुल बॉडी एनाटॉमी नहीं, बट उसका जो ह्यूमर रहता है या उसका एक्सप्रेशन रहता है, ये कैसा रहेगा, कैसे उसको और फनी बनाएंगे, या कोई एग्रेसिव है तो कैसे उसका एग्रेशन दिखाएंगे। तो ये सब स्टडीज़ है। बेसिकली ये क्या है, इंस्पिरेशन ड्राइंग है। तो इंस्पिरेशन ड्राइंग करते करते फिर अपने माइंड में एक जो भी आइडियाज़ आता रहता है ना, हम फिर वहाँ से फाइनलाइज करना शुरू करते हैं। तो ये जो इंस्पिरेशनल ड्राइंग है, ये इसीलिए मैं बॉल पॉइंट से कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। बॉल पॉइंट अगर आपको पता है तो इससे बहुत फास्ट आप काम कर सकते हो। इट्स मोर लाइक पेंसिल। तो पेंसिल से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेंसिल जो है
वो कई बार क्या होता है, हल्का पड़ जाता है, फिर उसको स्प्रे करो, उसको आराम से फिक्स करके फिर रखो। वो भी पेंसिल भी अच्छा मीडियम है, बट आई ट्राइड दिस, ज़रा सा अलग मीडियम हो जाएगा तो अच्छा भी रहेगा अपने लिए। और अगर अच्छा इंक है बॉल पॉइंट का, जैसे कि ये पेन यूनिबॉल या ऐसे ही ब्रांड का है, तो मैं ऐसे ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप अच्छे ब्रांड का लेना। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो इंक होता है ना, वो इस पेन में जो इंक यूज़ हुआ है वो उतना ख़राब नहीं है, मतलब ये आपका आर्काइवल जो क्वालिटी है वो मेंटेन करते हैं। तो आपका जो है ना, ये इंक काफ़ी समय तक सस्टेन करता है, ये स्प्रेड आउट नहीं होता है, एंड आपका पेपर भी अच्छा है, तो ये बहुत सालों साल टिकेगा। तो ये आज से आप मान लीजिए 10, 15, 20 साल बाद भी आप खोल के देखेंगे ना ये वाला स्केच, तो फिर आपको वही का वही नज़र आएगा। तो इसलिए अच्छा है बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना। तो चलिए आप लोग प्रोसेस एंजॉय कीजिए। ये जो कुछ एक टिप्स मैंने यहाँ पे बताया, बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे, बहुत सारे एरियाज़ है उसको डिफ़ाइन करना है, एंड शेडो क्रिएट करना है, और उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये देखते रहिए आप कि मैं कैसे कर रहा हूँ। बहुत ही फ्री फ्लो है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है अभी, क्योंकि ज़्यादा आप सोचेंगे तो स्टिफनेस आ जाएगा काम में। और ये जो बिना सोचे रैंडमली जो ड्राइंग होता है ना, ये मतलब देखिए बैक ऑफ द माइंड तो एक थॉट प्रोसेस है, बट आपको उसको उस थॉट प्रोसेस को ना आपको एकदम रिलैक्स रखना है कि जो भी आए, जैसे भी आ रहा है उसको आने दो। तो उस थॉट प्रोसेस से आप काम कीजिए, रदर देन कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा नहीं। वो जो फ्लो में जो आएगा ना, वही आपका बेस्ट होगा। ठीक है, आप पहले से डिसाइड करके चलेंगे और फिर उसके मुताबिक आपका काम नहीं हुआ तो फिर आपको भी डिप्रेशन हो जाएगा कि, और आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, या आपको लगेगा कि अरे यार ये नहीं हो रहा है, मैंने तो वैसा सोचा था, मैंने तो ऐसा। दैट्स वाई यू डोंट थिंक while you're drawing. Think about the proportion, think about the composition, think about the depth, volume and hatching technique. उसमें आप डेप्थ लाएंगे कैसे, ये सब चीज़ें देखने वाली बात है। अब आपको अगर ड्राइंग आता है तो ये बन जाएगा। तो बेसिकली क्या, आपको ड्राइंग सीखना पड़ेगा, ड्राइंग बहुत करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन जस्ट सिट रिलैक्स एंड ड्रॉ। ये वाला जो टेक्निक है ये आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल ड्राइंग कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत ड्राइंग कीजिए। और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग करके आप छोड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक बायो में दे दूँगा। इट इज़ द सेम पेंडोरा बॉक्स स्टूडियोज़ करके ही है, आप अगर सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम में मिल जाएगा ये। तो आप मुझे टैग करो और आप भी ड्राइंग करो और मुझे टैग करो और शेयर करो मेरे साथ। तो ये एक अच्छा हम फिर बात कर सकते हैं उसके ऊपर कि कैसा है आपका, कैसे कहाँ पे डेवलप हो सकता है। आगे जो बात करेंगे तो यहाँ पे जो फरी एक नेचर है, मैं उसको लेके प्ले कर रहा हूँ। तो फ़र कैसा होता है, हमें उसका जो, जब हम है ना मटेरियल स्टडी करते हैं, तो मटेरियल जब स्टडी करते हैं, ये बहुत ही एक हम स्टिल लाइफ क्यों स्टडी करते हैं आपको पता है? स्टिल लाइफ स्टडी करने का यही रीज़न है कि हम मटेरियल स्टडी करते हैं। एक्चुअली शेप फॉर्म तो स्टडी करती ही है, बट स्टिल लाइफ जब हमने किया है तब हमने एक्चुअली मटेरियल स्टडी किया है। तो जो जिस मटेरियल का बना है हमारे पास, मतलब मीडियम तो एक ही है। अगर मैं पेंसिल से कर रहा हूँ तो वो पेंसिल का ही मीडियम है, या वाटर कलर कर रहा हूँ, वाटर कलर ही मीडियम है। मतलब एक ही चीज़ से
या आप पेन मान लीजिए, अभी मैं पेन से कर रहा हूँ तो मेरे पास मीडियम एक ही है, बट उसी एक ही मीडियम से ना मुझे सॉफ्ट वाला पोर्शन जो है उसको भी डिफ़ाइन करना है, फ्लैशी पोर्शन है उसको भी डिफ़ाइन करना है, और फर वाला जो पोर्शन है उसको भी डिफ़ाइन करना है। लेकिन ये हर एक जो मटेरियल है जिसका कैरेक्टर है वो अलग है हर एक पोर्शन का ना। ये जैसे ये एप है तो एप का जो फरी एक जो सॉफ्टनेस है उसको भी हमें दर्शाना पड़ेगा, एंड उसका जो बॉडी है, बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि कैसा है। तो इस तरीके से हम अगर लेके चलेंगे ना तो हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोग स्टिल लाइफ स्टडी कीजिए। स्टिल लाइफ से आपको सीखने को ये मिलेगा कि आपको जो कैरेक्टर है सरफेस का, वो सरफेस कैरेक्टर आपको पता चलेगा। सॉफ्ट है, हार्ड है, टेक्सचर है कैसा है, सब कुछ आपको पता चलेगा। जैसे इसका टेक्सचर जो है ना ये एप का तो ज़रा सा सॉफ्ट नेचर का है, तो ये फरी है तो इसलिए सॉफ्टली प्ले करना पड़ेगा। जहाँ पे वॉल्यूम करना है वहाँ पे मैं वॉल्यूम भी दूंगा, और जहाँ पे हार्डनेस शो करना है वहाँ पे हार्डनेस भी दूंगा। तो ऐसे करके आप कैरेक्टर को स्टडी कीजिए, हर एक मटेरियल को स्टडी कीजिए, एंड देन उसका प्लेफुलनेस का मज़ा उठाइए। तो बेसिकली ये कैरेक्टर डिज़ाइन करते करते मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो ये और भी करूँगा मैं, इसका कुछ और भी है, मैंने किया है पहले भी 2-4, तो हो सके तो मैं शेयर करूँगा कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे करके हम डेवलप कर सकते हैं जो अपना थॉट प्रोसेस है उसको लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये जो कैरेक्टर मैंने बनाया तो ये तो बन गया मेरा, एक विजुअलाइज़ कर लिया मैंने। अब इसका एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है, इसका बॉडी का फॉर्मेशन कैसा रहेगा, हेड रेशियो कैसा रहेगा। जैसे कि ह्यूमन हेड हम अगर रियलिस्टिक में जाते हैं तो फिर 7.5 या 8 हेड रखते हैं नॉर्मली, और इसी तरीके से अगर कार्टूनी हो तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि कार्टून कैरेक्टर, तो सपोज़ दिस इज़ अ फ़नी कार्टून कैरेक्टर और ये बंदर है तो उसका भी हम बहुत ही फ़नी एक प्रोपोर्शन लेके उसका प्लेफुलनेस और बढ़ा सकते हैं और ह्यूमरस बना सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टैग कीजिए, और आप ड्राइंग अपना शेयर कीजिए। ओके दोस्त, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक अच्छा टॉपिक लेके। ऑल द बेस्ट।